हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर क्लास 7 का जो पेपर हुआ था ना इवनिंग शिफ्ट का, तो इसके आंसर बता रहा हूँ मैं आपको 1 से लेकर 12 तक के। आप अपने आंसर मैच कर लो, देख लो कि आपके कितने आंसर ठीक निकले हैं। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों आप ध्यान से देखना। अगर अम्ल लाल लिटमस पेपर को नीला बना देता है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था भीमराव अम्बेडकर। जब नीले से लाल होता है तो उसे अम्ल बोलते हैं। तो ये लाल से नीला कह रहा है और अम्ल बोल रहा है, तो ये असत्य है। क्या ये फॉल्स है? ठीक है, क्या है जैसे इंग्लिश में भी दिखाऊंगा मैं। ये कह रहा है एसिड जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। गलत बोल रहा है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था भीमराव अम्बेडकर जी का, ब्लू से रेड होता है उसे एसिड बोलते हैं। तो ये क्या आएगा? फॉल्स आएगा। जो मेरी वीडियोस देखते हैं, मैंने रिवीजन में आपको वीडियोस करवाई थी, तो ये फॉल्स है। फिर ये कह रहे थ्रोइंग ए बॉल इनटू वाटर इज ए केमिकल चेंज। ये कह रहे बॉल को पानी में डालेंगे तो केमिकल चेंज नहीं, बॉल वापस निकाल सकते हैं, इसलिए ये भी फॉल्स है। तो डियर पहला भी फॉल्स है, दूसरा भी फॉल्स है। हिंदी में बता दूं एक बार। ये कह रहा है गेंद को पानी में फेंका तो वो एक रासायनिक परिवर्तन है। तो डियर ये असत्य है, ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि बॉल को वापस निकाल सकते हैं। फिर ये कह रहे हैं चीनी को पानी में घोलना एक रासायनिक परिवर्तन है। गलत, कोई नई चीज़ का निर्माण नहीं हो रहा। ठीक है, और पानी को चीनी से हम वापस अलग कर सकते हैं, तो ये भी असत्य है। ठीक है, बाकी एक बार ऑफिशियल आंसर क्या आएगी उसमें भी आप और अच्छे से कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, तो ये शुगर वाला क्या है, ये भी फॉल्स है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन दिखाता है अगर वो कांस्टेंट मोशन में है, तो ये ट्रू है। ठीक है, आप हिंदी में भी देख लो। जो फोर्थ है इसमें, यहाँ पर इसने बोला है कि जो समय दूरी ग्राफ है ना वो एक सीधी रेखा होता है, तो ये सत्य है। तो फोर्थ का ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट ये कह रहा है अगर डिस्टेंस 360 है और स्पीड जो है 24 है, तो टाइम कितना लगेगा? तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे। तो 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 2 से काटेंगे 15 आ जाएगा। तो 15 आंसर आ जाएगा इसका, 15 आवर 0 मिनट। ठीक है, इंग्लिश में आप देख लो, यहाँ पर क्या लिखोगे आप, यहाँ पर इंग्लिश में आप लिखोगे 15 आवर 0 मिनट। फिर ये कह रहा है वायर जो होती है गेट्स डैश व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना था। हिंदी में भी बताता हूँ एक बार। तो जब किसी तार विद्युत धारा प्रभावित होती है तो वह डैश हो जाता है। यहाँ पर जो है ना, एक बार जब ऑफिशियल आंसर किया आएगा तो उसमें हम कंफर्म कर लेंगे। तो वायर जो है जैसे वो हीट भी हो सकती है, मतलब गर्म भी हो सकती है, या यहाँ पर हम ये भी बता सकते हैं कि वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो इसको हमें ऑफिशियल आंसर की में देखना पड़ेगा कि क्या लिखा है। ठीक है, वो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जब हम किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तब वह या तो गर्म हो जाता है या चुंबक की तरफ जो है काम करता है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करती है, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। और लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? एक तो देखो लोहे पर तभी जंग लगेगी जब पानी मिलेगी और उसे हवा मिलेगी। ठीक है, तो वाटर एंड यहाँ पे आप एयर लिख दोगे, समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या आएगा, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। यहाँ पर आप लिखोगे कि अगर जंग तब लगेगा, कब लगेगा, जब उसमें वाटर मिलेगा, मॉइस्ट मिलेगा, और दूसरा एयर मिलेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि उस गैस का नाम बताना है जो फूड को पौधे में सिंथेसाइज करती है, तो उसका नाम है CO2। पूरा नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसने बोला कि किस पार्ट पर प्लांट के फूड जो है सिंथेसाइज होता है, तो वो है लीफ। तो आप दोनों में से एक कर सकते थे, आपकी मर्जी। आप क्या लिखोगे? आप लीफ लिखोगे, ठीक है, पत्ती लिखोगे, या आप ऊपर वाला करोगे, तो ये आपके हाथ में। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है इसका आंसर, और यहाँ पे इसका आंसर है पत्ती। ठीक है, यहाँ पर पानी और जल, पानी और हवा मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो है नेक्स्ट, फिर उसके बाद 10वां क्वेश्चन है। ये कह रहा है जो ऑर्गेनिज्म आपस में शेयर करते हैं शेल्टर को, न्यूट्रिशन को, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सिम्बोसिस। ठीक है, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है ना, सिम्बायोटिक। तो हिंदी में पता है इसको क्या बोला जाता है? सहजीवी संबंध बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? सहजीवी।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो नेक्स्ट ये कह रहा है कि लार स्टार्च को किस पदार्थ में बदलता है, तो उसको शुगर में बदल देता है। ठीक है, इंग्लिश में शुगर में बदल देता है। फिर ये कह रहा है गोलाकार दर्पण के दो प्रकार के नाम बताइए, तो एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण लिखना था और दूसरे में हमें अवतल दर्पण लिखना था, अवतल दर्पण। ठीक है, फिर ये कह रहा है वाहनों में पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण यूज होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर था उत्तल, अगर आप नीचे वाला करोगे तो उत्तल दर्पण। ठीक है, तो अब इंग्लिश में आप देख लो, इसका जो आंसर है वो शुगर है और इसका क्या है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और इसका आंसर क्या है कॉन्वेक्स मिरर। दोनों में से आपको एक करना था। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जो है ना कार जो इसकी स्पीड इतनी है और 150 किलोमीटर अगर वो चल रही तो उसे कितना टाइम लगेगा, तो 150 को 120 से डिवाइड करना था, 0 0 करके 3 चौक 12 3 पंजे 15। ठीक है, तो 5/4 है ना, फिर हम इसको मिनट में बदल देंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 दूनी 4 2 3 6 2 पंजे 2 3 6 हो गया, तो फिर 2 से कट देंगे 15, तो 15 75 मिनट आ जाएगा इसका आंसर। बाकी आपको अलग से मैं बाकी सारे आंसर दिखाऊंगा, अभी और नहीं दिखा सकता। ठीक है, तो कैसी रही वीडियो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, और कितने आंसर आपके 12 में सही निकले वो बता देना। बाकी आप पूरा पेपर देख सकते हो आराम से। ठीक है, बाकी के आंसर आपको अलग से वीडियो में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। और ये लास्ट वाले का इसने बोला लुमिनस, मतलब इसकी खुद की लाइट होती है, तो इसका आंसर सन होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, टेक योर सॉल्ट डियर स्टूडेंट्स।